बात शुरू करते हैं एक स्टोरी से। एक बड़ा ऑफिस है जहाँ कई लोग काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बस अपने काम में लग जाते हैं। इतना वक्त किसी के पास भी नहीं है जो एक दूसरे के साथ बैठकर गप्पे लड़ाए या फिर फ्री टाइम स्पेंड करे। लेकिन इस सब की भीड़ में एक इंसान ऐसा है जिसे अपने अलावा सबकी फिक्र है। लेकिन ये याद रहे, फिक्र यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव मोड में यूज किया गया है। जी हाँ, वो पूरा दिन भर बस ये देखता है कि कौन क्या कर रहा है। खुद को सबसे ज्यादा बिजी समझने वाला ये इंसान दूसरों की खामियां, कमियां, उनकी कोताहियां या उनकी परेशानियों को तलाशने में लगा रहता है। और जैसे ही कोई छोटा सा भी पॉइंट उसे मिलता है, वो उस तिल का ताड़ बनाने में लग जाता है। अब उसे इससे क्या? बिल्कुल ठीक, हर इंसान यही सोचता है कि उसे इससे क्या। दरअसल दोस्तों, वो अपने खुराफात के कीड़े को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। जी हाँ, और मजे की बात ये है कि जिस खुराफात की बीमारी में वो अपनी सुबह शाम गुजारता है, उससे उसे धेले भर का भी फायदा नहीं होता है, बल्कि वो लोगों की नजरों में दिन ब दिन गिरता जाता है। लोग उसको सोचना भी पसंद नहीं करते और ना ही उसे बात करने के काबिल समझते हैं। हेलो आदाब, ATM आस्क टू मी के साथ आपकी दोस्त ज़ेबा एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, आज की शुरुआत हुई है एक कहानी के साथ और कहानी का जो टॉपिक है वही है आज का सवाल और उसी का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। खुराफात का कीड़ा। कीड़ा लफ्ज बहुत आम जबान का लफ्ज है, आजकल ये जुबान पर चढ़ा हुआ है। एक बीमारी, एक परेशानी और एक तकलीफ दा चीज, एक नासूर की सूरत में खुराफात की आदत कई लोगों को हो गई है। वैसे अगर आम तौर पर समझा जाए तो ऐसे लोग दिमागी मरीज होते हैं जो अपनी कमियों और नामुकम्मल ख्वाहिशों की तस्कीन के लिए, अपने दिल को झूठी खुशी देने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों के लिए खड्डे खोदते रहते हैं और दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बीमारी उनके लिए बेहद खतरनाक है। जब हम कोई पॉजिटिव, इनोवेटिव, क्रिएटिव या सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाला काम करते हैं तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, हम उससे कुछ न कुछ गेन करते हैं, हमारी इनर और आउटर पर्सनालिटी और भी ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन जब हम अपनी सारी एनर्जी गलत काम में, नेगेटिव काम में, खुराफात में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट निल बटा निल निकलता है। ना हम कुछ गेन करते हैं और ना ही खुद के अंदर शांति महसूस करते हैं। एक अजीब सा अनमनापन, एक हलचल, एक भाग दौड़, परेशानी और तकलीफ दिलो दिमाग में जारी रहती है। हमें सुकून मैसर नहीं होता। हम हमारी बुरी आदत के चलते सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ की सूरतें तलाश करते रहते हैं और बस अपनी सुबह शाम इसी में ही गुजार देते हैं। अच्छा तो ये है कि लोग दूसरों पर नजर रखने की बजाय, अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय खुद पर कुछ काम करें। आजकल ऐसे लोग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, हर जगह पर ये आपको नजर आ जाएंगे। ये बुक के आज की वीडियो पर भी ऐसे लोगों पर बात की गई है, यानी टॉक्सिक ट्रेट से जूझ रहे लोगों के बारे में। वाकई मुझे लगता है खुराफात भी एक ऐसा ही ट्रेट है। ये दूसरों को परेशान करना और खुद को अच्छा बनाने के चक्कर में बनाई गई एक बड़ी ही खराब सी स्कीम है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने तो यहाँ तक कहा था कि आप अपनी एनर्जी को खुद को बनाने में लगाइए, ना कि दूसरों को सोचने में और उनके बिगाड़ में। आप अपनी क्रिएटिव सोच को इम्प्रूव करें। अब बात करते हैं कि आखिर खुराफात की ये बीमारी कहाँ से आती है। तो सबसे पहली चीज है घर का माहौल। बचपन से ही जब कोई बच्चा अपने घरों में इस तरह का माहौल देखता है, फैमिली ड्रामा वाली कंडीशन देखता है, एक दूसरे की बातें भिड़ाना और एक दूसरे के लिए बुराइयां सोचना, तो ऐसे बच्चे में बचपन से ही खुराफात की आदत पैदा हो जाती है और बड़े होकर वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ यही हरकतें करता है। सेकंड पॉइंट है अपनी कमियों को छुपाने। आपके अंदर जब कोई कमी होती है, जब आप किसी चीज में दूसरों से कमतर होते हैं और आपके सामने दूसरों की इज्जत होती है, उनकी खूबी या उनकी क्वालिटीज की वजह से लोग उनकी तारीफ करते हैं, तो जलन की वजह से भी खुराफाती हरकतें करते हैं। तीसरा पॉइंट है आप अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हैं। अपने आप को सुपर स्मार्ट बनाने के चक्कर में, नंबर बढ़वाने के चक्कर में और साथ ही साथ चमचागिरी के चक्कर में भी लोग खुराफाती हरकतें कर जाते हैं। और चौथा और सबसे खतरनाक पॉइंट, बस यूं ही, जी हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है। टाइम पास के लिए, मजे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को खुश करने के लिए लोग खुराफात करते हैं। तो जी, चाहे किसी भी वजह से खुराफात हो, दूसरों के काम में बुराई निकालना, अपनी टांग अड़ाना और अपनी शेखी बघारना, तमाम बातें बेहद शर्मनाक है।
अगर आप में ये बीमारी है तो सोचिए और खुद को बदलने की कोशिश कर दीजिए। इस बहकावे में मत रहिए कि आपकी ये खूबी आपको तारीफ दिला रही है, क्योंकि ये खामी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर रही है। दोस्तों, खुराफाती लोगों से लोग बचते हैं। उनसे बात करना, उनसे दोस्ती करना, उनसे रिश्ते बनाना लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, सामने आपसे कुछ नहीं कहें, लेकिन पीछे से आपकी बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती है। ऐसे लोग हमेशा दोयम दर्जे पर रहते हैं। इनके दिल को सुकून और तसल्ली हासिल नहीं होती है। ये सिर्फ दूसरों से जलन और हसद रखते हैं और सारी जिंदगी उसी दोयम दर्जे के साथ, अपनी छोटी सोच के साथ गुजार देते हैं और यूं ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए अपने खुराफात के कीड़े पर जरा सा कंट्रोल कीजिए और बड़े दिल वाले बनिए। दूसरों की तारीफ और इज्जत को हजम करना सीखिए। अपने अंदर भी क्वालिटीज पैदा करने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने काम को करने की कोशिश कीजिए। आप अपने काम पर ध्यान लगाएं, दूसरा क्या कर रहा है वो खुद अपना काम देख लेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त ज़ेबा को। मिलते हैं फिर एक प्यारी सी वीडियो और खूबसूरत से सवाल के प्यारे से जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।